नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 49वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि बुद्ध ने अधम्म बता रहे हैं कि क्या क्या अधम्म है। उसमें पहला अधम्म जो है वो अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना है, क्योंकि वो भाग्य की तरफ ले जाता है, आदमी को निष्क्रिय करता है, तो वो अधम्म है, अलौकिक शक्ति पर विश्वास। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? तो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि संसार कैसे बना, ये दुनिया कैसे बनी, इसको लेके बहुत शुरू से ही एक विवाद चलता रहा है कि इसका रचयिता कौन है। ये विकसित हुई खुद ब खुद या इसको अचानक किसी ने एक रात में उसके मन में आया और उसने बना दिया, सब कुछ बना दिया उसने। इस बात को लेके एक हमेशा से एक बहस रही है। तो वो कहते हैं कि बुद्ध ने जो है वो ईश्वर के अस्तित्व को तो स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। वो कौशल जनपद में थे और तब वहाँ दो ब्राह्मण थे, एक का नाम था वशिष्ठ और दूसरे भारद्वाज। इन दोनों में बड़ा विवाद हो रहा था, ब्रह्म को लेके विवाद हो रहा था। तो एक का कहना था कि इस मार्ग से ही ब्रह्म मिलेगा और एक का कहना था कि ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण थे उस समय जो अलग अलग रास्ता बताते थे, तो ब्राह्मणों की श्रेणी थी। तो वो जो दूसरे का कहना था, ये का भारद्वाज का कहना था कि वो कोई भी रास्ते से आप जाएं, रास्ता अलग अलग हो सकता है, सभी एक ही ब्रह्म के पास पहुंचते हैं। तो ये दोनों में काफ़ी विवाद था, हल नहीं हो रहा था, तो दोनों बुद्ध के पास पहुँचे। तो बुद्ध ने पूछा कि क्या आपने ब्रह्म को देखा है? कई सवाल वो खड़े करते हैं, 4-5 सवाल बुद्ध खड़े करते हैं। सिर्फ सवाल खड़े करते हैं, वो सीधा इनकार नहीं करते हैं बुद्ध, वो सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उससे ही उत्तर समझा जा सकता है। वो सवाल खड़े करते हैं कि क्या ब्रह्म को देखा है आपने किसी ने? तो दोनों कहते हैं नहीं देखा है। क्या आपके गुरुओं ने देखा है? तो वो भी नहीं देखे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ये तो एक ऐसी ही अंधों की कतार है जिसका आगे वाला भी नहीं देख सकता, बीच वाला भी नहीं देख सकता और पीछे वाला भी नहीं देख सकता। तो अंधों की कतार से तुलना की बुद्ध ने। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये ऐसे ही है, प्रेम है कि किसी स्त्री के से, ऐसी स्त्री से प्रेम करना है जिसको आपने देखा नहीं। तो वो ब्रह्म की बात आप कर रहे हैं लेकिन आप देखे नहीं हैं उसको। तो यहाँ पर ये एक तुलना उन्होंने की है। उसके बाद वो कहते हैं कि मनुष्य अगर हर चीज़, सर्वशक्तिमान अगर भगवान है और उसी ने सब चीज़ बनाया, उसी ने मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य निष्क्रिय होता है। अगर आप किसी चीज़ को बनाएंगे तो वो निष्क्रिय होगा, वो मशीन की तरह होगा, वो निष्क्रिय होगा, लेकिन आदमी तो सक्रिय है। तो ये क्यों है ऐसा? ये सवाल खड़ा करते हैं। फिर ये कहते हैं कि यदि ईश्वर अच्छा है, ये ईश्वर पर कुछ गुण आरोपित किए गए। वो ईश्वर पर 3 तरह के गुण आरोपित किए गए। पहला तो ये कि वो जो है वो भोला भाला है, बहुत अच्छा है, सीधा साधा है, वो शिव की तरह है वो, पहला। दूसरा कि वो जो है वो दयालु है और तीसरा कि वो न्याय करने वाला है, न्यायी है। तो यहाँ पर बुद्ध सवाल खड़ा करते हैं कि अगर वो सचमुच में भोला भाला है और वो दयालु है तो इतनी हिंसा क्यों हो रही है समाज में? ये सवाल बुद्ध खड़ा करते हैं। इसी तरह से वो अन्य सवाल भी हर चीज़ पर कि वो अगर न्यायी है तो इतना अन्याय क्यों हो रहा है, अगर वो भोला भाला है तो इतना तिकड़म क्यों है दुनिया में, ये सब सवाल खड़े करते हैं। और फिर वो बुद्ध जो है वेदांत की थ्योरी को भी इनकार करते हैं, जो कहता है कि जीवात्मा और ब्रह्मात्मा दोनों का मिलन होना चाहिए। मतलब आदमी और ब्रह्म, ये दोनों का मिलन होना चाहिए। ब्रह्म के ही अंश हैं हम। तो इसको जिस दिन हम जान जाएं, तो ये जान जाएं तो मतलब एक हो गए हम। और ये एक होने के लिए एक साधना की ज़रूरत है और इसके लिए संसार को त्यागने की ज़रूरत है। संसार का त्याग जरूरी है। यहाँ बुद्ध इसको बहुत आलोचना करते हैं कि ये तो एकदम से बेकार बात है, संसार की त्याग वाली बात जो है ये एकदम से बेकार है। तो वो ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं बुद्ध। और इसी तरह से आत्मा को स्वीकार करना भी उन्होंने कहा कि अधम्म है।
बुद्ध ने कहा कि आत्मा भी अधम है। आत्मा को लेके भी बहुत बहस होती रही है। तो अभी तक की जो मान्यता ये रही है कि आत्मा जो है वो अमर है, और आत्मा शरीर में आती है बच्चे के जन्म के साथ ही, जीव के जन्म के साथ ही उसमें आती है आत्मा, और फिर जीव के मृत्यु के बाद वो आत्मा निकल जाती है वहाँ से, और निकल के फिर किसी दूसरे जीव में चली जाती है। ये धारणा है। तो यहाँ पर बुद्ध सवाल खड़ा करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, सुनिएगा। बुद्ध कहते हैं कि क्या आत्मा जो है वो उसका स्वरूप क्या है? उसको पहले तो यह है कि क्या किसी ने देखा? वो क्योंकि वो सत्य वाले आदमी हैं बुद्ध, हर चीज़ को वो सत्य का वो तरीका बता चुके हैं कि ये को ही हम सत्य मानेंगे, बाकी को हम असत्य मानेंगे, वो सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। तो वो तो पहला तो है कि देखना, छूना, महसूस करना। तो वो पूछते हैं कि क्या आत्मा को किसी ने देखा? तो जवाब है कि किसी ने नहीं देखा। फिर आत्मा का स्वरूप क्या है? वो कैसा है? आकार कैसा है? गोल है, चौड़ा है, लंबा है, आदमी जैसा है, किसी जानवर जैसा है, पशु जैसा? कैसा है आत्मा का स्वरूप? तो इसका भी किसी के पास जवाब नहीं है। सब कहते हैं कि सूक्ष्म है। तो वो कहते हैं कि आत्मा तब किसी जीव में आती है, फिर दूसरे जीव में जाती है, तो वो अस्थायी रूप से रहती कहाँ है? फिर जब मान लीजिए कि हमारे में थी आत्मा और हम जो है वो परलोकधामी हो गए, वहाँ परमानेंट हमने मोक्ष पा लिया, तो हमारी आत्मा वो क्या परलोक में ही रहेगी? वहाँ रहेगी तो कैसे रहेगी? तो ये आत्मा पर भी बड़ा रोचक ढंग से वो सवाल करते हैं, और कहते हैं कि आत्मा पर भी चर्चा, ईश्वर की चर्चा को उन्होंने अलाभकारी बताया है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बुद्ध ने आत्मा पर चर्चा को भी अलाभकारी कहा है कि ये सब चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आदमी का जो दुख है, संसार का जो दुख है, संसार की जो समस्या है, आज जंग हो रहा है, ईरान और इज़राइल में लड़ाई छिड़ी हुई है, तो ये आत्मा और ईश्वर की बहस से वो न जंग रुकने वाली है, न संसार जो इतना बुरे हाल में है, भारत इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी है, हर लोग परेशान हैं लोग, तो ये इस परेशानी का कोई हल आत्मा और परमात्मा की बहस में नहीं है। तो बुद्ध इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। उनका जोर है कि कैसे आदमी का जो दुख है, इस दुख को कैसे समाप्त किया जाए, समाज में बराबरी कैसे लाया जाए, न्यायिक व्यवस्था कैसे हो, न्यायपूर्ण व्यवस्था कैसे हो, हर आदमी को न्याय मिले, इन चीज़ों पर उनका जोर है। शासन किस तरह से किया जाना चाहिए, संबंध आपका कैसा होना चाहिए, परिवार में, समाज में, देश में कैसा संबंध होना चाहिए, इन चीज़ों पर बुद्ध बात करते हैं। इन चीज़ों पर कहते हैं कि बात करना लाभकारी है। तो इस तरह से वो मतलब आत्मा को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और आत्मा को स्वीकार करना भी उन्होंने अधम्म कहा है। 8 अधम्म उन्होंने बताए हैं। हम 3 अधम्म की बात कर चुके हैं, चौथे 5वें अधम्म की बात हम कल करेंगे। बुद्ध को नमस्कार करते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।